महराज मलिक पीएसए केस, जी हाँ, आप सब जानते हैं और मैं काफी देर से कवरेज करते आ रहा हूं महराज मलिक के ऊपर। आज इसी चीज के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जैसिद बल्ला मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के एक यूथ लीडर हैं और एक बड़ा नाम कमा रहे हैं और नाम चल रहा है मार्केट में। और देखिए, जब यूथों की बात आएगी, यूथ्स की बात आएगी, तो सबसे पहले जैसिद का नाम आता है। ये साहब ने महराज का नाम, क्योंकि महराज भी एक यूथ ही है। जैसिद, कैसे हो, पहले आप बताओ। बढ़िया। आप सुनाएं। मेरा एक सवाल रहेगा, क्या पीएसए लगना बिल्कुल ठीक है या गलत है? देखिए, पीएसए उस व्यक्ति पे लगना चाहिए जिसके बात करने पे जनता में ऐसा आक्रोश आया हो कि कोई दंगे हुए हों, कोई व्यक्ति का हर्ट हुआ हो, उसके ऊपर पीएसए लग सकता है। एक व्यक्ति ने कोई वर्बल गेस्चर शो किया टुवर्ड्स डीसी, जो कि इनअप्रोप्रिएट ही मैं कहूँगा, अप्रोप्रिएट नहीं कहूँगा, लफ्ज़ उनके अच्छे नहीं थे, पर इसके बाद में पीएसए लग गया। हमें बहुत हैरान की कि पीएसए कैसे लगाया गया ऐसी टिप्पणी के ऊपर। तो ऐसों के ऊपर पीएसए नहीं लगना चाहिए इस टिप्पणी के ऊपर। या तो हो कि उन्होंने कोई गलत भाषा का तो उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने इस्तेमाल किया, पर उसके बाद भी हमको बहुत हैरानगी लगते हुए दिखाई दी कि ऐसी एक टिप्पणी के बाद इतनी बड़ी सजा एक व्यक्ति को पीएसए की दे देना। फिर तो जितना जे.एंड.के में बंदा गाली देता है उस पर पीएसए लगा दो। विक्रम रंधावा जी जो हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आए थे टुवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी, उनके ऊपर पीएसए लगा दो। तो बहुत हैरानगी की बात है कि जब कोई सरकार के पक्ष का बीजेपी का व्यक्ति ऐसी स्टेटमेंट्स बोलता है, उसको प्रमोशन दे देते हैं, गवर्नर बना देते हैं, एलजी बना देते हैं, किसी का कहीं कुछ बना देते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं। और जब यहाँ पर कोई आपका कोई बोलता है विपक्ष का, तो उसको सीधा आप पीएसए लगा देते हो। इसका जवाब क्रिमिनल डिफेमेशन हो सकता था, आपका एफआईआर हो सकता था। इस पे मेरा क्वेश्चन रहेगा, जैसा आपने बोला बीजेपी वाले तो मतलब कुछ लीडर हैं जो शरेआम कह रहे थे कि हम डीएम को आग लगाएंगे, ये करें, उनके ऊपर क्यों नहीं होती देखिए, कार्रवाई? विक्रम रंधावा जी ने कहा था वीडियो में कि मैं डीएमओ को जिंदा जला दूंगा। भारत भूषण जी जो डीडीसी चेयरपर्सन है, उनके लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। आपके फादर साहब के लिए भी किया गया है कितनी बारी? हाँ, मतलब कई बार वैसे किया जाता है, लेकिन उसके बाद कविंदर गुप्ता जी ने हमारे लिए भी किया था, औकात में रहो और ये औकात सब में रहो, कुछ रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पता नहीं क्या कि कूड़े से नहीं उठाया है, क्या क्या उन्हें बड़ी। तो ऐसों पे भी क्यों नहीं पीएसए लगाया गया? बात ये, जो सरकार का ताल्लुकात रखेगा उसको प्रमोशन, तो जो नहीं रखेगा फिर उसके ऊपर आप वो, हम तो ये कहते हैं कि जो उन्होंने लैंग्वेज किया उस पर आप कोर्ट में जाओ ना, पीएसए लगाओ, पीएसए की जगह आप उस पर एफआईआर करो। पर पीएसए लगा देना, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे अगर पीएसए लगता है, उसका प्रोसीजर ये होता है कि जो स्पीकर होता है, उस स्पीकर के पास वो जाता है, लिस्ट जाती है कि भैया आप अप्रूवल दो, असेंबली को कंसल्ट किया जाता है जितने एमएलए होते हैं, उसके बाद में जाके पीएसए लगता है। जो स्पीकर है उसको भी नहीं पूछा, जो असेंबली है उसको भी नहीं पूछा, अचानक सीधा लाकर आपने उसको पीएसए लगाने का काम किया। पीएसए होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट की, पब्लिक की बेहतरी के लिए। परंतु ऐसा कौन सा एक्ट लगाया गया कि लोग जो है पूरा उसके सपोर्ट में आते दिख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे अगर वो पब्लिक के लिए खतरा है, तो इतने लोग सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? देखो, डोडा में पूरा चक्का जाम हो रहा है। अच्छा, डोडा छोड़ दो, वो बठिंडी में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, जहाँ से वो व्यक्ति एमएलए नहीं है वहाँ पे हो रहा है। तो कहीं ना कोई तो उसका पर्सनल होल्ड है, कहीं ना कहीं तो उसका पर्सनल कनेक्शन है ना। बहुत हैरानगी की बात ये हमें लगती है। बाकी जैसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आप भी थोड़ा लॉ को स्टडी कर रहे हैं, ये पीएसए में बाहर आने में, रिवोक होने में कितना टाइम लग जाता है मिनिमम? देखो, पीएसए तो मेरे हिसाब से 2 साल का लगाया लगता है, या 1-2 साल का लगता है। लेकिन बात ये है कि देखिए, बाहर तो पुलिस ने तो चार्जशीट जो थी इनके खिलाफ में लगाई गई थी, असॉल्ट प्लस फोर्स, उसको तो खारिज किया है। अगर पुलिस ने उसको खारिज किया, कोर्ट ने उसको खारिज किया है, क्योंकि असॉल्ट तो तब हुआ ना कि जैसे आपने फिजिकली किसी को मारा, धक्का दिया। जो उन्होंने कहा वो तो वर्बल गेस्चर है, वो तो मुंह से बोला गया चीज़ है। उसके बाद में देखते हैं, फोर्स तो तब हुआ कि मैं किसी को चांटा मार दूं, असॉल्ट हुआ मैं किसी को ऐसे करूं किसी में एमिनियंट फेयर हो। जब वो एसेंशियल ही मीट नहीं हुए तो उसके ऊपर आप पीएसए लगा रहे हो। तो कोर्ट भी, मुझको ऐसा लगता है कि जैसे माहौल बन रहा है, लोग सपोर्ट में, जनता सपोर्ट में है, और इवन कुछ बीजेपी के भी हम लीडर्स देख रहे हैं, उनको एडवाइज किया गया है कि आप इसके ऊपर स्टेटमेंट मत दो। अगर ऐसा है वो देना स्टेटमेंट, मैंने खुद अपने यहाँ पे सुना कि हमें एडवाइज नहीं है स्टेटमेंट देना। तो कहीं ना कहीं लोग उसके सपोर्ट में। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट का क्या फैसला आते हुए इस पे दिखाई देगा, वो तो मैटर सब जुडाइस है, डिपेंड करेगा इस पे क्या आ सकता है। बाकी जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, ये मतलब पीएसए जो बनाया गया, आप मुझे एक चीज बताइए,
जो एक कानून है पीएसए, आप भी लॉ को स्टडी कर रहे हैं, जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डीएम के पास मतलब आप लगा लीजिए डीसी के पास क्यों पावर दी गई है पीएसए लगाने की? ये कोर्ट ही क्यों नहीं लगाता पीएसए? डीसी के पास क्यों पावर है? वो तो कल को कोई भी अफसर आएगा पर्सनल रंजिश में निकाल सकता है। देखो उनको ये होता था कि पहले वक्त पे जब इसे लाया गया तो जो डीसी होता था उसको दी जाती थी इज्जत की, भाई पूरा जो ज़िला है उसका तूने संभाल के रखना है। लेकिन आपकी बात सही है कि आप पर्सनल, इसका भी एक एसेंशियल होना चाहिए कि पीएसए कोई एसेंशियल हो कि तभी लग सकता है, किसी को कंसल्ट हो। एसेंशियल्स तो संविधान ने दिए हैं कि पीएसए कब लग सकता है, एमएलए पे कब लग सकता है। जब वो एसेंशियली मीटअप नहीं किए तो कोर्ट तो गलत नहीं, कोर्ट ने प्रोविजन दिए, पर जब उसको फुलफिल नहीं किया गया तो इट्स वेरी हाईली इनअप्रोप्रिएट, काफ़ी गलत किया गया नहीं, है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि डीसी के पास पावर नहीं, कोर्ट के पास पावर होनी चाहिए पीएसए लगाने की? मेरा ये मानना है कि कोर्ट को, हाँ, संशोधन जैसे है बेस्ड ऑन पार्लियामेंट में एक बिल आए, उसके हमें एसेंशियल्स पता लगे कि क्या खिलाफ में है, क्या पॉइंट है। जब ओपोजिशन वोट नहीं डालेगा, वोट डालेगा, तो उसके ऊपर होना चाहिए इस तरीके का कि जो कोर्ट है वो भी एक हियरिंग के बाद पीएसए लग सके। आप इमीडिएट नहीं लगा सकते किसी बिल्कुल पे बिल्कुल। पीएसए, आप इमीडिएट एफआईआर लगा के जेल में रखो। पीएसए लगाना है वो कोर्ट डिसाइड करे, ऐसा कानून बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। क्योंकि कल को मेरा मन करे कि कल को आप डीसी बनो, आपके किसी रंजिश रही हो, आप उस पर पीएसए लगा दो, बोल दो उसने थ्रेट किया, वो किया, तो बहुत बिल्कुल, हैरानगी ये है। बात तो बिल्कुल है। बाकी जैसे एक क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, जिस तरीके से कोई यूथ देख रहा है, यूथ को क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि जब ये चीज़ें हो रही हैं उनको प्रोटेस्ट करने से भी रोका जा रहा है। आपने देखा होगा बठिंडी में भी कुछ लोगों को उठाया गया जब वो सपोर्ट में है, उनको क्या मैसेज रहेगा? देखो हर एक व्यक्ति का जो है एक राइट टू प्रोटेस्ट है, और उसको वायलेट किया गया जो महराज मलिक के केस में हुआ। आप ठीक है। चाहे कोई भी हो, आप किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते प्रदर्शन रखने से। तो वो तो काफ़ी हाईली इनअप्रोप्रिएट है कि महराज मलिक का जो केस हुआ, अब अगर लोग उससे, महराज मलिक से प्यार कर रहे हैं तो तभी तो उसकी सपोर्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो मुझे बताओ, पूरा डोडा वो बंद कर रहे हैं, जम्मू बंद कर रहे हैं एक इलेक्टेड एमएलए के ऊपर, तो कोई ना कोई तो लोगों का पर्सनल अटैचमेंट है महराज मलिक के साथ। जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की, थोड़ा उनको उस पर वो रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी जो भाषा थी ना वो इनअप्रोप्रिएट हो गई उनके उस साइड से। लेकिन जो लोग हैं वो उनकी सपोर्ट में हैं। अगर लोग सपोर्ट में नहीं होते तो कोई दूसरे इलाके जहाँ से बंदा एमएलए नहीं, वो क्यों बंद कर रहे हैं रास्ते? मैं देख रहा हूँ भदरवाह में प्रोटेस्ट हो रहा है, किश्तवाड़ वहाँ पे हो रहा है, और एक एमएलए के लिए, जबकि हम सुनते हैं सीएम के पास पावर नहीं है, मंत्री के पास पावर नहीं है, तो एमएलए के पास तो उतनी भी नहीं होगी। फिर भी अगर गरीब तबका उसके साथ खड़ा है, आज के वक्त तो किसी ने एसएचओ से लड़ाई लेनी हो, बंदे नहीं साथ में आते, तो बंदे डीसी के लिए खिलाफ हो रहे हैं प्रोटेस्ट में बिना डरे डुरे कि उस पर पीएसए लगाए, हमारे ऊपर कोई दंगा भड़काने का लग सकता है कोई एफआईआर। तो कहीं ना कहीं लोग तो उससे प्यार करते हैं। बाकी एक लास्ट मेरा सवाल रहेगा, लोग एनसी के ऊपर भी सवाल बना रहे हैं कि वो क्यों नहीं स्पेशल सेशन ला रहे इसके ऊपर, आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो वो तो एनसी ही बता सकती है कि उनसे स्टेटमेंट पूछी जाए, लेकिन अब बात यही है कि आपका ये सेशन जैसे लगे, सेशन के अंदर इसको लाया जाना चाहिए मसले को कि जे एंड के ऊपर, क्योंकि देखो स्टेटहुड जितनी आप लेट दोगे उतनी हमारी गवर्नमेंट पैरालाइज्ड रहेगी, और ऐसी गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपके पास पावर नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो वही यूनिवर्सिटी वाला हिसाब है, जब जाओ मेरे अंडर कुछ नहीं है, दूसरे के पास जाओ, तो जब पर वहाँ पर भी ये हाँ, चीज़ होते दिखाई देगी तो लोग भी दुखी हो जाएंगे। और अगर वो चीज़ नहीं है, इनको रेजोल्यूशन लाना चाहिए पर पार्लियामेंट में। इसमें तो रविंद्र रैना जी कह रहे हैं एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, उसको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं देखिए, वो उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, मैं उनके उस पर क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो बड़ा भाई होता है वो हमेशा छोटे भाई को स्पेशल शेयर देता है। बड़ा भाई अक्सर ज़्यादा मेहनत करता है, और जो क्रेडिट और जो चीज़ आती है उसको ज़्यादा हिस्सा देने का काम छोटे भाई को देता है, पर यहाँ पे उल्टा होता है। जो काम आपका अच्छा होता है वो एलजी को क्रेडिट दे देते हैं, जो बुरा होता है वो सीएम को क्रेडिट दे देते हैं। और मेरे को तो इसकी हैरानगी लग रही है कि अगर हमारे पास इतनी पावर नहीं है, तो जो हमारे यहाँ से एमएलए गए हैं जम्मू प्रोविंस से, बीजेपी के 28 एमएलए हैं, 29 थे, जब मेजोरिटी इनके एमएलए यहाँ से जीत के गए हैं, तो अक्सर अंदर अंदर तो वो भी चाहेंगे ना कि हमारे एमएलए जीत के गए हैं तो हमारे एमएलए काम करें। पर जब पावर नहीं, वो काम नहीं, तो उनको तो पहले आके आवाज़ उठानी चाहिए कि भैया रियासत का दर्जा दो। पर मैं देखता हूँ उनकी ही पार्टी के लोग जो हैं वो विरुद्ध में बात कर रहे हैं कि नहीं भैया हमें चाहिए ही नहीं रियासत का दर्जा। तो आप लद्दाख में देखो कितनी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया, जब वो आवाज़ उठाते थे उनकी बात नहीं सुनना, उनकी बात को दबाने का काम करना। एंड में अनफॉर्चुनेटली कितना वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। देखो हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, दफ्तर जलाया गया, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, ठीक नहीं है, दफ्तर जलाना नहीं सही बात है, क्योंकि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको आप जला देना, डैमेज करना। पर एक सवाल इसमें यह भी है कि जिसकी सरकार वहाँ पर बीजेपी कितने साल से थी, अगर आपने व्यक्ति को, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे,
आप तो पीसफुल प्रोटेस्ट वालों को आप सुनते ही नहीं थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो अब उनके पास भी कोई चारा नहीं था कि वो अपनी बात दिल्ली तक पहुंचा पाए। अब जो भगत सिंह थे वो कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए बम धमाके की ज़रूरत होती है। अब लद्दाखी लोग तो प्यार से कितनी बार प्रोटेस्ट करते रहे। सोनम वांगचुक पता नहीं 100 दिन 150 दिन वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा, वो कितने दिन प्रोटेस्ट पे बैठा। तो वहाँ पे इतना प्रोटेस्ट रहा, इतनी पीसफुल बात रही। बीजेपी ने 2019 की लोकसभा मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो हम स्टेटहुड दे देंगे। तो लोगों ने बीजेपी को जितवाया 2019 में। तो उसके बाद जब वो फुलफिल नहीं किया, बीजेपी को हराया, रिजेंटमेंट थी। जब आपके लोग कह रहे हैं प्यार से आप दो, आप दे नहीं रहे हो, तो लोग फिर वायलेंट क्यों नहीं उतरेंगे? वायलेंट एक्टिविटी को हम सपोर्ट नहीं करते, पर जो सरकार लोगों की बात नहीं सुनती, तो एट द एंड यही रिजल्ट आते हुए हमको दिखाई देता है। बस आखिरी सवाल, सोनम वांगचुक पे एनएसए लगना सही या गलत, बस इतना बताओ आप। देखिए, सोनम वांगचुक के ऊपर पीएसए लगाया गया नहीं, है, NSA एनएसए लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। अब देखिए, बात इसमें ये है कि उसको भेज दिया गया है राजस्थान में, देख रहा हूँ वहाँ पे जोधपुर में भेज दिया गया है, जेल में। अब मेरे में कुछ सवाल ये हैं कि भैया अगर तो वो व्यक्ति गलत है, तो जब वो बीजेपी की एडवाइस करता था कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, 370 हट गया, तब तो आप लोग उसको काफ़ी ज़्यादा हीरो मानते थे, बीजेपी के मिनिस्टर्स उसको एफिलिएट करते दिखते थे। अब उन्होंने जब से अपना हक मांगा, आपके नामग्याल साहब, मैंने सुना नामग्याल साहब ने चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर को कि भैया स्टेटहुड दो, उन्होंने रिक्वेस्ट की है बिकॉज ही इज एन फॉर्मर एमपी। जब वो आवाज़ उठा सकते हैं, तो जो आपके पार्टी के लीडर जीत के गए हुए हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए। उनका वो, उन्होंने तो आग लगाई नहीं, उन्होंने एक जो है मोमबत्ती लग जलाने का काम किया, एक चिंगारी जगाने का काम किया। जैसे वो प्रोटेस्ट करते थे, भीड़ जुड़ती थी। अब बीच में जब फोर्स का इस्तेमाल हुआ, कोई बीच में इनअप्रोप्रिएट चीज़ हुई, वो तो इनको देखनी है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इनके अंडर है, सेंट्रल फोर्सेस इनके अंडर है, तो वो तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना। बाकी मेरे साथ जैसिद भल्ला मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और आपको जैसिद की जो राय है कैसी लगी ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर, और अजीज़ तौर पे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे।